गोपाल दवे है, मैं सलामत गांव का रहने वाला हूँ। इस मशीन का आविष्कार मैंने 2006 में किया। 2006 से लेकर आज तक कम से कम 15,000 किसान इस मशीन को उपयोग में ले रहे हैं और अपने खेतों में खाद व बीज की बचत करते हुए उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब मैं आपको इस मशीन, ये कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे चलती है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। इस मशीन का नाम है मल्टी क्रॉप सीड व सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसके अंदर ये 3 प्रकार के बूस लगते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 1 नंबर का बूस बाजरा, मूंग, मोट, गवार, जवार, सरसों, रायड़ा, तारामीरा, जीरा, छोटे बीज जितने मेथी, जितने भी छोटे बीज आते हैं उन सारे बीजों की बिजाई करने के लिए काम आते हैं। ये 2 नंबर बूस है। इससे आपके मान लो सिंगल वाली कोई मशीन ले जाए तो खाद की बिजाई करना चाहे तो खाद की बिजाई होती है और गेहूं की बिजाई होती है। ये 3 नंबर बूस है। ये 3 नंबर बूस चने की बिजाई के लिए काम है, बड़े बीजों के लिए। चना है, मक्की है, सोयाबीन है, मटर है और मूंगफली के लिए बूस निकालने के बाद जो मेन बॉडी रहती है उस मेन बॉडी के अंदर मूंगफली की बिजाई होती है। सारे के सारे बूस निकाले जाते हैं। बूस निकालना भी बिल्कुल इजी सिस्टम है और लगाना भी इजी सिस्टम है। इस बूस को पेटी के अंदर लगा दिया जाता है और पीछे की साइड में एक जो नट दे रखा है, इस नट से इसको कस दिया जाता है। तो बूस अपनी जगह पर ये सेट हो जाता है। अब इसको निकालना है तो नट को खोलो और नीचे से ऊपर करके बूस को बाहर निकाल दो। इसके बाद में इसके सेटिंग का सिस्टम है। ये हमने ये चाबी बना रखी है। इसको इस हॉल के अंदर लगाते हैं। हॉल से लगा के पावर व्हील को उल्टा घुमाते हैं, ऐसे उल्टा घुमाते ही इसका सेटिंग खुल जाता है। सेटिंग खुलने के बाद इस पर बरम पर हमने नंबर दे रखा है। ये नंबर इसके चाबी का दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से से अपन नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ऐसे नीचे करना है तो ये इस प्रकार से नीचे भी हो जाता है। ये आपका 3 नंबर का सेटिंग होता है। 3 नंबर का सेटिंग करने के बाद चाबी का सीधा मुंह लगा करके पावर व्हील को सीधा घुमा देते हैं। ये ऐसे सीधे घुमाने से ये इसका 3 नंबर पर मशीन सेट हो गई है। ये आपके बाजरे की बिजाई करेगा 1 बीघे के अंदर 700 साढ़े 700 ग्राम 1 बीघे के अंदर बाजरे की बिजाई। इसमें 8 हल के अंदर एकदम बराबर बीज गिरेगा, कोई भी हल में ज्यादा कम नहीं गिरेगा और बीज से बीज की दूरी पूरे खेत में समांतर रहेगी बराबर। चाहे आप इंची टेप से नाप सकते हो। जो भी बीज से बीज की दूरी रहती है 3, 7, 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर पूरे खेत में रहेगी। हाँ, एक समान बुआई होने से फसल भी अच्छी होती है। दूसरा, खरपतवार बहुत कम होता है और किसान को लेने में भी आराम रहता है। कहीं भी आप पूरे मान लो आपके पास 20 एकड़ का खेत है तो पूरे खेत के अंदर 2 बीज आप साथ में गिरे हुए नहीं बता सकते इस मशीन। ऐसी बात है सर कि मैं खुद किसान हूँ तो खेतों में जाते थे और बिजाई करते थे तो हाथ से जब बीज डालते थे तो ये समस्या रहती थी, कहीं पर तो ज्यादा बीज गिर जाता था, कहीं पर बिल्कुल गिरता ही नहीं था और कहीं पर तो ऐसे गुच्छा की तरह उग जाता था। इस हिसाब से फसल भी बराबर नहीं होती थी, उत्पन्न भी बराबर नहीं होता था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक ऐसी मशीन बना दी जाए तो किसानों के लिए आराम हो जाए और बीज बराबर गिरते रहे। फिर मैंने 97 से लेकर 2007 तक अनेक प्रकार के बदलाव करते हुए 2007 में मेरी ये मशीन तैयार हो गई। बाद में 2007 के बाद 2008 में मैंने ये सीड कम फर्टिलाइजर मशीन तैयार की। इस मशीन से इस पॉइंट के अंदर पाइप लग जाते हैं, खाद और बीज की दोनों बिजाई होती है। इसको हमने ये दे रखा है अलग टाइप का, ये नहीं का बोलते हैं इसको, ये लंबा दे रखा है। इससे खाद की बिजाई 5 इंची गहरे खाद जाता है और उसके ऊपर बीज पड़ता है। इस मशीन से किसान का उत्पादन ज्यादा होता है और सैकड़ों किसान इससे उत्पादन ले रहे हैं और ज्यादा उत्पादन करते हैं, मतलब 1.5 गुना। पड़ोसी अगर 1 बोरी लेगा तो इस मशीन से जो किसान यूज में लेगा वो 1.5 बोरी फसल लेगा ही लेगा। और इससे खाद क्योंकि नीचे गिरता है और ऊपर बीज गिरता है तो खाद की पूरी मात्रा बीज को ही मिलती है। खरपतवार को बिल्कुल खाद नहीं मिलता, तो खरपतवार भी बहुत कम होता है इस मशीन को यूज में लेने से। और इस मशीन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा 0। 2006 से मेरे किसान जो लेके गए थे वो आज भी उस मशीन को उपयोग में ले रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। जो ऑयल ग्रीस के हम पॉइंट देते हैं कि यहाँ ऑयल लगाना है या ग्रीस देना है, वो अगर साल में एक बार ऑयल और ग्रीसिंग कर ले तो इस मशीन में किसी प्रकार के कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। ये किसानों ने उपयोग में लेते हुए सिद्ध किया। कम से कम 10-15 हजार किसान, नागौर जिला पूरा, जोधपुर जिला, जालोर जिला, बाड़मेर, बीकानेर और इसके अलावा अपने भीलड़ी, सोनीवना, ओडिशा, गुजरात के अंदर। के बाद में ये अपना आंध्र में मैंने मशीनें काफी दी है, वारंगल,
रंटूर, नागौर नगर, यहाँ के किसान मेरे से मशीनें, एक किसान मेरे पास आए थे, उनका नाम है मिस्टर वेणुगोपाल रेड्डी। वो मेरे से एक बार मशीन लेके गए और हर साल वो 2-4 मशीनें अपने किसानों के लिए मंगाते रहते हैं। राम राम साहब, मेरा नाम मुन्नाराम जाट है और मैं गांव सालावास का रहने वाला हूं और इस मशीन सिडिल का मैं 2008 से उपयोग करता हूं और ये बहुत उपयोगी मशीन है किसानों के लिए। एक तरह की संजीवनी है किसानों के लिए। इसमें खाद बीज साथ में चलता है, डीजल की बचत होती है और खाद जो है पूरा जो हम बिजाई करते हैं बीज को मिलते खरपतवार को नहीं मिलता है इसका खाद का, वो उसमें कतार में पड़ता है, धान के कतार में ही पड़ता है इसका खाद। तो खरपतवार भी ज्यादा नहीं पड़ता इससे और डीजल की भी बचत है और खाद भी पहले हम ज्यादा बोते थे उसका इतना फायदा नहीं मिलता था, जिसे अब कम बोते हैं उसमें भी ज्यादा फायदा होता है। हम बाजरा, मूंग और जवार इसमें डीएपी की बुआई करते हैं। इस मशीन से बहुत फायदा मिलता है और फसल भी अच्छी होती है। इस मशीन को गोपाल जी ने बनाई है और वो खुद किसान है और उन्होंने इस मशीन को किसानों की पीड़ा समझते हुए ऐसा बनाया है कि बहुत अच्छी सर्विस देती है। ये इसको मैंने 2008 में खरीदी थी, आज तक उसकी मैंने रिपेयरिंग नहीं करवाई है। चलती भी बहुत अच्छी है मशीन, ये इसमें कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजाई करने के बाद बीज निकालने का बिल्कुल सिंपल सिस्टम दे रखा है। अगर किसान के बीज बच जाए, इस डॉट को खोला और नीचे थैली या कोई भी आपने बाल्टी मार दी, सारा का सारा बीज उस पात्र के अंदर आ जाएगा और वापस इसको बंद कर दिया। अब इस किसान मशीन की मैं आपको विशेषता बताता हूँ। इस मशीन को उपयोग में लेने से एक तो बीज की बचत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मतलब कम से कम 50% बीज की बचत होती है और 50% खाद की भी बचत होती है और उत्पादन डेढ़ा, मतलब जो किसान एक बोरी उत्पादन लेता है उसकी जगह उसको 1.5 बोरी मिलेगा। ये काफी किसानों ने मेरे को आके बताया है कि गुरु हमारा उत्पादन खूब हुआ और इस मशीन को खरीदने से हम निहाल हो गए। जिस सोच के साथ मैंने बनाया वो सोच मेरी सिद्ध हो रही। मेरा नाम सुंदर सिंह राजपुर, गांव सालावास, रोहतक ढाणी। आज हम बता रहे हैं कि ये नई मशीन है सिडल, वो मैंने 2010 और 12 में खरीदा है, मतलब 8-10 साल पहले खरीदा है। फिर क्या इसमें कोई मेंटेनेंस आज तक आया नहीं 1 रुपया का भी। इस मशीन में बाजरा, मूंग, मोट, ज्वार, ग्वार सब बुआई करते हैं। जब मेरे पास मशीन नहीं थी उस समय 2-4 आदमी को बुला के लाना पड़ता था बुआई करने के लिए। एन टाइम पे वो आदमी नहीं मिलता तो फिर उसके पीछे पीछे घूमते थे। लेबर की समस्या थी, अभी लेबर की समस्या खत्म हो गई है। एकदम अकेला लेके जाते हैं, बुआई करके आराम से आ जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं आई, न कोई मेंटेनेंस आया, न कोई दिक्कत आई। बुआई करके आ गया, इसमें तकलीफ आने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधा सैन लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, पॉकेट अपना वो खील इंजन लगा हुआ है। ये तो मेहनत करना, ये 1 नंबर बेस्ट मशीन है, अच्छी है, सबसे टॉप है। इसको खरीदो, बुआई करो, फर्स्ट क्लास। सभी किसान भाइयों से मेरा राम राम। मैं आज यहाँ जो मशीन के पास खड़ा हूँ, ये मशीन गोपाल जी दवे ने बनाई है और शुरू में इन्होंने जब मशीन बनाई थी तो मैं इस मशीन को ले गया तो पहले तो मेरे को ऐसे शंका थी मशीन चलेगी नहीं चलेगी। फिर महाराज ने मेरे को बोला, गोपाल जी ने, कि ये आपकी मशीन अच्छा चले, अच्छा बिजाई करे तो मेरे को पैसा देना, नहीं तो आप वापस लाके खड़ा कर देना। तो फिर मेरे को तसल्ली हो गई तो मैं इस मशीन को ले गया और ले जाने के बाद मेरे जितने बिजाई के अनाज है तो इस मशीन में ऐसा वो लगा दिया है रोलिंग, तो सारी बीज की बिजाई होती है, कोई भी ऐसा बीज नहीं है। हाँ एक बात है, इसमें जब बाजरी के साथ मूंग डाल दे या मूंग के साथ कोई ग्वार डाल दे उसकी बिजाई नहीं होती है। हर एक अनाज की बिजाई, सारी बिजाई आराम से होती है। तो मेरे को तसल्ली हो गया और मैं काफी समय से इसकी बिजाई मशीन से कर रहा हूँ। उसके बाद 2 साल बाद मैं इन महाराज के पास मशीन लेके वापस आया तो मैं क्यों इसमें जो भी रिपेयरिंग है इसमें क्या करना है, तो इन्होंने बोला इसमें रिपेयरिंग होता ही नहीं है। जब कोई ड्राइवर कोई भी चीज तोड़ देता है तो आप मेरे पास आना रिपेयरिंग के लिए, इसके अलावा नहीं तो इसमें रिपेयरिंग है, आप तो काम करते जाओ। एक बार क्या हुआ था कि वो लगा रहा था बैक में ड्राइवर, तो उसने इस चक्री को तोड़ दिया पीछे से। तो फिर मैं यहाँ लेके आया तो महाराज ने ये चक्री बदल के मेरे को दे दिया। तो आज तक कोई समस्या नहीं है। मेरे मशीन लाने के बाद मेरे आसपास करीब 20 मशीन आई है। जहाँ मेरा फार्म है उसी के आसपास 20 मशीन, लगभग 5-7 मशीन तो दिलाने के लिए मैं खुद आया था। फिर लोग एक दूसरे की देख के मशीन, मेरे आसपास 20 मशीन बिकी हुई है। और मैं दूसरी बार यहाँ से गया था बनासकांठा, गुजरात में मेरे सगा संबंधी भाई बंद रहते हैं, तो मैं वहाँ जाके देखा तो उनके पास भी ये मशीनें पड़ी है। भाई मैं कि ये हमारे गांव की मशीन आप कहाँ से लाए? बोले गोपाल जी महाराज दवे के पास से लाए। मशीन बड़ी शानदार है, हमको बड़ा रिलीफ मिला है। पहले 2-3 आदमी लगते थे, अभी अपना ड्राइवर पेटी में अनाज डाला और रवाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बीज के आ जाता है।
इस मशीन के अंदर सर हमने 4 व्हील इस प्रकार का दे रखा है, इसमें कोई स्प्रिंग वगैरह हमने नहीं दी है। बाकी जितनी भी सीढ़ियाँ आती है उसके अंदर स्प्रिंग देते हैं, हमने इसको वेटिंग कर रखा है। ये जैसे भी जमीन ऊपर होगी तो अपने आप ऊपर हो जाएगा, अपने आप नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे अपने आप हो जाता है। इससे क्या है कि किसान को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई संशय नहीं आती। तो ये अपने आप चलता रहेगा। जमीन नीचे आएगी तो 4 व्हील अपने आप नीचे हो जाएगा, जमीन ऊपर होगी तो 4 व्हील अपने आप ऊपर आ जाएगा। ऊपर खापर जमीन के अंदर भी ये बराबर बिजाई करता है। इस मशीन से किसानों का एक तो बीज समांतर दूरी से गिरता है, दूसरा खाद और बीज साथ में उपयोग में जो किसान ले रहे हैं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और बीज की बचत होती है। ऐसे हाथ से गिराते हैं तो किसान 1 बीघे के अंदर जहाँ किलो बीज डालना वहाँ 2 किलो 2.5 किलो ऐसे डाल देते थे, तो इससे किलो डालना तो किलो ही बीज गिरेगा। इसमें 50% बीज की बचत होती है हाथ से डालने में, और इस मशीन को यूज में लेने से कम 50% बीज की बचत। और जो किसान मान लो खाद 1 बीघे के अंदर 10 किलो गिराता है, उसकी जगह अगर 5 किलो खाद भी किसान गिरेगा तो वो 10 किलो से ज्यादा, क्योंकि खाद क्या है बीज के नीचे ही गिरता है, इसलिए वो 10 किलो से भी ज्यादा किसान को उत्पादन देगा और किसान को बेनिफिट होगा। इसका उत्पादन सीड कम फर्टिलाइजर यूज में लेने वाले को देगा। किसान 1 बोरी लेता है वो 1.5 बोरी लेगा। ये किसानों ने सिद्ध किया। साल के अंदर मैं कम से कम 500-700 सेट यही सलावास में बैठे बैठे किसी दुकानदार को मैं नहीं देता हूँ, सीधा किसानों को देता हूँ। और किसान लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और मशीनें ले लेके जाते हैं। सीधा किसान से मेरा कॉन्टेक्ट है। और इस मशीन का भारत सरकार ने मेरे को पैटर्न कर रखा है, कोई नकल नहीं कर सकता है। 2028 तक मेरा पैटर्न है। दूसरा अपने जयपुर दुर्गापुरा से इसको टेस्टिंग करवा रखी है, बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, तो उन्होंने मेरे को सर्टिफाइड किया और सर्टिफिकेट भी दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लेकर आते रहते हैं।